नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल आयुर्वेदिक क्रांति पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं चर्चा करूंगा जो संग्रहणी रोग रहता है या स्फुर रोग रहता है दोस्तों, इस रोगों को ग्रहणी रोग के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। और आज मैं जो उपाय आप लोगों को बताऊंगा संग्रहणी को नष्ट करने का दोस्तों, जड़ से समाप्त करने वाला उपाय। दोस्तों, यह उपाय आपको कोई नहीं बताएगा और मेरा चैलेंज है कि अगर आपने यह उपाय कर लिया तो संग्रहणी रोग जड़ से समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, पहले मैं संग्रहणी रोग के कुछ लक्षण बताना चाहता हूं, इसके बाद में इस रोग को जड़ से समाप्त करने वाला सर्वश्रेष्ठ आयुर्वेदिक उपाय बताऊंगा दोस्तों। आयुर्वेद में ही ऐसे उपाय हैं जो संग्रहणी को जड़ से नष्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस रोग को ग्रहणी के नाम से भी जाना जाता है। जो हमारी क्षुद्रांत के प्रारंभिक भाग को ग्रहणी, अंग्रेजी में ड्यूडेनियम कहते हैं, इस स्थान पर पित्त वाहिनी नलिका द्वारा पित्त एवं अग्नाशय ग्रंथि द्वारा अग्नाशय रस आकर आहार का पाचन करते हैं। जो दोस्तों संग्रहणी रोग होता है तो इसी भाग में आ जाने के कारण आहार जो अपचित अवस्था में ही निकल जाता है। इस अवयव विशेष के कारण ही इस रोग को ग्रहणी रोग के नाम से जाना जाता है दोस्तों। उसी में हो जाता है यह रोग। तो आहार जो हम लोग खाते हैं वो अपचित मात्रा में ही बाहर निकल आता है दोस्तों, अपचित अवस्था में ही बाहर निकल आता है, खाना पचता नहीं है। इसी के कारण किसी किसी को तो मल में खड़े अनाज ही दिखने लगते हैं, कोई दवा खाता है तो पूरी दवा निकल आती है दोस्तों, इस प्रकार की समस्या रहती है। इस रोग में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन एवं विटामिन का पाचन न होने से अवशोषण नहीं हो पाता और ये अपरिपक्वता में ही गुदा मार्ग से बाहर निकल आते हैं दोस्तों। तो देखिए, आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको लंबे समय से भी इस प्रकार के रोग का सामना करना पड़ रहा है तो अब आप चिंता न करिए, यह रोग जड़ से समाप्त होगा दोस्तों। इस रोग की विकृति का केंद्र ग्रहणी होता है। इस रोग में थोड़ी थोड़ी देर के बाद दस्त लगते हैं तथा मल पखाना में वसा उपस्थित रहती है। मल कभी गाढ़ा तथा कभी पतला होता है तथा मल में दोस्तों असहनीय दुर्गंध होती है। जो नॉर्मल व्यक्तियों के मल से इसमें ज्यादा दुर्गंध रहती है। कुछ रोगियों को तो दिन भर में 15 से 20 बार मल त्याग होता है दोस्तों। मैंने बहुत से ग्रहणी रोग से पीड़ित पेशेंट को ट्रीट किया है, 15 से 20 बार उनको मल जाने की समस्या रहती है। किसी किसी रोगी के पेट में दर्द, ऐंठन व मरोड़ भी होती है तथा कुछ रोगियों को मल के साथ रक्त भी आता है। प्रारंभ में प्रातः समय दस्त आता है लेकिन पेट में दर्द नहीं होता है। रोग बढ़ने के बाद सायंकाल के समय और भोजन के तुरंत बाद आपको दस्त की समस्या होती है। तो दोस्तों, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं लक्षण बता रहा हूं। अगर आपको ये लक्षण है तो आप बिल्कुल सही जगह है। बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ आयुर्वेदिक उपाय बताऊंगा। आपको कहीं राहत नहीं मिल रही थी तो इस उपाय से 100% आपको राहत मिलेगी। इस रोग में पेट में अफारापन यानी पेट अचानक बहुत सारा फूलना, पेट में गैस, पेट में गुड़गुड़ाहट, बदहजमी, बदबू युक्त अपान वायु रहती है, मंदाग्नि, नाड़ी दुर्बलता, मुख से लार भी टपकती है जिस रोगी को यह रोग होता है, उदासी होती है, हल्का ज्वर, वमन मतलब खट्टी डकारें आती हैं, श्वास लेने में बेचैनी आदि लक्षण दिखाई देते हैं दोस्तों। तो अगर आपको इस प्रकार के लक्षण हैं दोस्तों तो आप लोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ आयुर्वेदिक उपाय मैं आपको लेकर आया हूं। इससे अच्छा उपाय शायद ही इस धरती पर कोई तो संग्रहणी को नष्ट करने का। दोस्तों, इसके लिए आप लोगों को ले लेना है बिल्व गिरी, मतलब बेल की गिरी ले लेना है दोस्तों। एकदम शुद्ध और ताजे पके बेल की गिरी हो, वही फायदा करती है। इसके बाद आम की गिरी दोस्तों, इसको मीगी भी कहते हैं, ये आसानी से पंसारी की दुकान में उपलब्ध हो जाती है दोस्तों। मैं जो भी चीजें बताता हूँ, बहुत से लोग कहते हैं सर मिलने में दिक्कत होती है या भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम ऑफिसों में काम करते हैं तो हमको बनाने में दिक्कत होता है। तो आप लोग बिल्कुल चिंता न करें, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके हमसे भी औषधियों को प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। आम की गिरी लेने के बाद दोस्तों जामुन की गिरी आप लोगों को लेना है। ये तीनों चीजों आपको 20-20 ग्राम की मात्रा में लेना है दोस्तों। जितनी मैं मात्रा बता रहा हूं उसको आपको विशेष ध्यान देना है। इसके बाद दोस्तों आपको शुद्ध काश्मीरी केसर ले लेना है दोस्तों। कश्मीरी केसर लेने के बाद दोस्तों कपूर ले लेना है, भीमसेनी कपूर आता है, भीमसेनी कपूर लेना है। इसके बाद दोस्तों कपूर के बाद सोंठ, ये तीनों चीजें आपको 6-6 ग्राम की मात्रा में लेनी है। मात्रा का विशेष ध्यान देना है, मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं। इसके बाद दोस्तों बबूल की गोंद, बबूल की गोंद इस रोग का आप ये समझिए काट रहता है तो उसमें बबूल की गोंद और कूड़ा की छाल, इसको कुटज की छाल भी कहते हैं। आप पंसारी की दुकान में कुटज की छाल मांगेंगे वो दे देगा, कुटज की छाल। और कुटज की छाल के बाद दोस्तों जायफल, जायफल भी आपको ये चीजें 10-10 ग्राम ले लेना है। 10-10 ग्राम लेने के बाद दोस्तों जावित्री आती है, जावित्री आपको 3 ग्राम लेनी है दोस्तों। सर्वश्रेष्ठ उपाय है, इससे बेहतरीन उपाय आपको कोई भी नहीं बता सकता, न कोई दे सकता है इस धरती पे। सर्वश्रेष्ठ उपाय है।
संग्रहणी को जड़ से नष्ट करने का। दोस्तों देखिए, इन सभी को लेकर कूट पीस कर, बढ़िया अच्छे से कूट पीस लेना है आपको। चने के आकार की आपको गोलियां बनाकर सुरक्षित रख लेनी है दोस्तों। चने के आकार की गोलियां बनाकर आपको सुरक्षित रख लेनी है। कुछ इस प्रकार की गोलियां ये बनती हैं, हम अपने यहाँ बनाते भी हैं क्लिनिक पे, बहुत से लोगों को देने के लिए ये गोलियां हम तैयार करते हैं। चने के आकार की गोलियां इस तरह बनती है। इन गोलियों को आपको कैसे सेवन करना है मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप पानी से भी खा सकते हैं, लेकिन अगर आपके समर्थ है, मट्ठा उपलब्ध है, तो दिन में 3 बार, 2-2 गोली दिन में 3 बार आपको सेवन करना है दोस्तों। यह संग्रहणी नाशक अति उत्तम प्रयोग है, जिसके सेवन से शीघ्र ही मल बंध जाता है और आंतों को भरपूर शक्ति प्रदान होती है दोस्तों। सर्वश्रेष्ठ नुस्खा है। तो दोस्तों आप ये नुस्खों को बना भी सकते हैं, और अगर आपको बनाने में दिक्कत हो रही है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके घर बैठे भी मंगा सकते हैं और संग्रहणी रोग को जड़ से समाप्त कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, वीडियो तो बहुत से लोग देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं जो महत्वपूर्ण वीडियो बनाता हूं आप तक पहुंच सके और आप उस जानकारी को अपने जीवन में अवतरित करके अपने जीवन को सुंदर बना सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद।